नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय है पाठ मनुष्यता। वैसे हम सभी मनुष्य और मनुष्यता के विषय में भलीभांति अवगत हैं। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने का भाव ही मनुष्यता होता है। अर्थात जब मनुष्य किसी और के विषय में भी अपनापन रखता है तब यही भाव मनुष्यता कहलाता है। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा करता है नहीं। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ के कवि मैथिली शरण गुप्त जी अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानते हैं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को महान मानेंगे जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो, उसमें वे गुण हों जिसके कारण कोई मनुष्य इस मृत्युलोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वो गुण, आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण जी की बहुत ही सुंदर कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से वे कहते हैं कि हमें अपने मन में, मस्तिष्क में एक बात को अच्छी तरह से भलीभांति सोच लेना चाहिए, विचार लेना चाहिए कि हम सभी मर्त्य अर्थात मरणशील हैं। अतः मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो हमें पता है कि एक न एक दिन अवश्य होना है, उसके विषय में डरने से कोई फायदा नहीं। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। अरे यदि मरना निश्चित है तो हम ऐसा कार्य कर जाएं कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अरे अगर इस प्रकार की अच्छी मृत्यु जिसके बाद हमें लोग याद करें नहीं हुई तो हमारा जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। अरे अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए नहीं जिया, दूसरों के लिए नहीं मरा, उसका मरना और उसका जीना भी कोई जीना और मरना है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अरे यह तो पशुओं की प्रवृत्ति है जो स्वयं अपने लिए जिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे मनुष्य तो वही होता है जो मनुष्यों के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही मर जाता है। आगे की पंक्तियों में मैथिली शरण जी कहते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि ऐसे ही उदार व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, उसकी कथाएं माँ सरस्वती बखानती है। अर्थात लोगों के द्वारा उसे याद किया जाता है, उसके विषय में बात की जाती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। अरे माँ धरा, माँ धरती भी ऐसे व्यक्ति को जन्म देकर, अपनी गोद में खिलाकर स्वयं को कृतार्थ मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। अरे ऐसे ही उदार व्यक्ति की कीर्ति संपूर्ण विश्व में कूजती है, लोग उसकी चर्चाएं करते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। पूरा संसार ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता है, उसे पूजता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अरे जो संपूर्ण विश्व को अपनापन प्रदान करे, अखंड आत्मभाव भर दे, वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहलाने के लायक है। और जो दूसरों के लिए जीता है, मरता है, वही वास्तव में मनुष्य होता है। यही मैथिली शरण जी अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं। आगे की पंक्तियां हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।